जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू गुरना। हनुमान चालीसा की बड़ी अद्भुत महिमा है। बड़े से बड़े संकट से बचा जा सकता है अगर भक्त इसका नियमित पाठ करें तो। बाबा नीम करौली जी महाराज कई बार भक्तों को ये बता चुके थे कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ किया जाए। एक बार की बात है, बड़ी अद्भुत लीला है ये बाबा जी की। हनुमानगढ़ नैनीताल में बाबा जी वहाँ ठहरे हुए थे। एक उनके भक्त हुए भगवती प्रसाद जी। भगवती प्रसाद जी स्कूल इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। अक्सर जाते थे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। बाबा जी का दर्शन तो करते थे, लेकिन बाबा जी जो बातें बताते थे उनको कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी से नेह लगाएं, उनके प्रति प्रेम बढ़ाएं, और इसका सबसे आसान उपाय यही है कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। लेकिन वो ज़्यादातर इसकी अनदेखी कर दिया करते थे, कभी किया कभी नहीं किया। और बाबा जी आने वाले भविष्य को देख करके चिंतित भी रहते थे कि भगवती प्रसाद के जीवन में एक बड़ी दुर्घटना घटने वाली है और इससे श्री हनुमान जी ही बचाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ ही रक्षक बनेगा। तो हनुमानगढ़ में जब बाबा जी ठहरे हुए थे तो भगवती प्रसाद जी उनसे मिलने के लिए गए। इससे इस पूरे प्रकरण को सुनने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसी संत की वाणी का अनदेखी करने का क्या नतीजा होता है। क्योंकि संत अगर कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है, कोई उसका अर्थ होता है। यूं ही उन बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो बाबा जी का जब उन्होंने दर्शन किया तो बाबा ने कहा कि जाओ, वहाँ हनुमान जी विराजमान हैं, वहाँ जाओ, बैठो और हनुमान चालीसा का पाठ करना, कहीं जाना मत। ये बाबा जी ने सख्त उनको हिदायत दी। थोड़ी देर के बाद वहाँ काशीपुर के महाराजा की गाड़ी आकर लगी। बाबा जी को संभवतः कहीं जाना था, उस गाड़ी में बैठ गए बाबा और बाबा वहाँ से चल दिए। तो जो भी दर्शनार्थी आए थे वहाँ पे हनुमान वहाँ जी के दर्शन के लिए बजरंगगढ़ में, तो उन सब ने सोचा कि जब महाराज जी यहाँ से जा ही रहे हैं तो फिर अब हम लोग भी चलें। तो इस तरह से जो दर्शनार्थी थे वहाँ से जाने लगे। अब भगवती प्रसाद जी, जिनको बाबा ने कहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ करना, उन्होंने सोचा कि सब जब जा ही रहे हैं तो मैं अकेला यहाँ रुक करके क्या करूँगा। उन्होंने बाबा के बातों की अनदेखी की। बाबा जी ने कहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, कहीं मत जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी का दर्शन करो। उन्होंने इस बात को नहीं माना और सब जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि बाबा तो चले ही गए यहाँ से, तो अब सब लोग जा रहे हैं तो हम अकेले क्या रुकेंगे यहाँ। ये भाव था उनका और वो वहाँ से चल पड़े। अभी कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि रास्ते से जब निकल रहे थे तो चूंकि पहाड़ी पूरा वो रास्ता है, जैसे ही कुछ आगे बढ़े, अभी पैदल ही सब लोग जा रहे थे, एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ ऊपर से आया और सीधे भगवती प्रसाद के पैर पे जाकर लगा। पूरा पैर उनका फ्रैक्चर हो गया, दर्द से करा उठे। और बाबा जी ने जो बातें कही थी कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, उनके स्मरण में आया कि शायद बाबा जी इसी संकट से बचने के लिए हनुमान जी की शरण में जाने की बात कह रहे थे। दर्द से करा उठे। वहाँ जो अन्य राहगीर थे, जो दर्शनार्थी अन्य लोग जो आए थे, वो सब उनको लेकर के रैमसे हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे उनको भर्ती कराया गया। काफ़ी दिनों तक उनको वहाँ एडमिट रहना पड़ा और जब स्वस्थ हुए तो उसके बाद पुनः जब बाबा के दर्शन के लिए गए तो बाबा ने डांटते हुए कहा कि हमने तुमसे कहा था ना कि हनुमान चालीसा का पाठ करना, तुमने बात नहीं मानी, तुम लोग हमारी सुनते कहाँ हो। बाबा कई बार जब नाराज होकर के अपने भक्तों को, और नाराज बाबा उन्हीं पे होते थे जो उनका अपना होता था, जो अपना प्रिय होता था, नहीं तो ऐसे बाबा अन्य लोगों पे नाराज नहीं होते थे। अगर किसी पे नाराज हो रहे हो इसका मतलब ये था कि वो उनका अपना है, प्रिय है। तो बाबा ने डपटते हुए कहा कि तुम लोग हमारी बात मानते कहाँ हो। हम कहते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी की शरण में रहो, उनको भजो, उनको पुकारो, हनुमान चालीसा का कम से कम एक पाठ तो कर लिया करो, लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो। तो भगवती प्रसाद जी ने उस दिन बाबा जी को वचन दिया कि अपने जीवन में वो हनुमान चालीसा को पाठ करेंगे और बाबा जी ने जैसा कहा है वैसा ही करेंगे। उसके बाद इस तरह का प्रसंग आता है कि उन्होंने जब तक रहे तब तक उन्होंने नियम ही बना लिया कि हम हनुमान जी के हनुमान चालीसा का कम से कम एक पाठ तो जरूर करेंगे। तो बड़ी अद्भुत महिमा है हनुमान चालीसा की।
जो लोग भी हनुमान जी का नियमित पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी निश्चित ही ऐसे लोगों को संकटों से उबार लेते हैं। अभी तो कुछ प्रश्न इस तरह के सामने आते हैं कि सिर्फ सकाम भक्ति की बात क्यों हो कि हनुमान जी की पूजा करेंगे तो ये मिल जाएगा, निष्काम भाव से क्यों नहीं पूजा हो, यानी निष्काम भाव से पूजा होनी चाहिए। तो इस पे हम आगे बात करेंगे कि बाबा जी के इस पे क्या विचार थे, सकामता और निष्कामता। हालांकि बाबा जी के पूरे जीवन चरित्र को देखें तो बाबा जी तो दुख हरने में ही लगे रहते थे, आयतों की कृपा करते थे, और उनका तो कहना ही था कि ईश्वर की शरण में जो भी जाता है उसके तमाम दुख संकट दूर हो जाते हैं। कम से कम इस आस से ही कि संकट दूर हो जाएगा, कोई हनुमान जी की शरण में तो जाए। बाकी तो हनुमान जी उसका जिम्मा स्वयं संभाल लेते हैं, संकटों से बचा लेते हैं, संकट मोचन। जय सिया राम।